Hello, students. Welcome to SSC Expert, your one-stop solution for all your SSC examinations. SSC Expert के जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए इजी एक्सप्लेनर सीरीज, हमारा एक नया इनिशिएटिव जहां पे जो करंट के मुद्दे हैं, जो काफी ज्यादा हाईलाइट हुए हुए हैं, ऐसे मुद्दे जो ठीक है समय सामयिक मुद्दे जो हाईलाइट हुई हुई है उसको हम इसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, द आपका जो है एक्सप्रेस है, हमारा इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज द हिंदू के अंदर हमारा एक आर्टिकल आया है कि यूएस इज टेकिंग ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सेज ट्रम्प। मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमारा जो यूएस है वो क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है किस चीज को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। काफी दिनों से विवाद में बना हुआ है। इवन दैट देखिए दोस्तों, क्या है, फरवरी से पहले हम जानते ही नहीं थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज मतलब ठीक है, एक अच्छे एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, बट इतना ज्यादा विवादों के अंदर नहीं था। और यहाँ जो है फरवरी के अंदर, यहाँ पे 28 फरवरी के आसपास जो है ईरान के ऊपर हमला होता है, किसके द्वारा, इसराइल और यूएस के जॉइंट ऑपरेशंस के द्वारा, जहां पे ड्रोन्स की मदद से यहाँ पे खोमेनी जो इनके लीडर थे ईरान के, उनकी हत्या कर दी गई, पॉलिटिकली असैसिनेशन कर दिया गया, राजनीतिक कारणों से हत्या कर दी गई इनकी। जिस कारण से क्या होता है, ईरान इन दी बैक्ड फोर्सेस अपने रीजनल पार्टनर्स, मतलब कि अपने जो क्षेत्रीय इनके जिनके साथ समझौते हो रखे हैं, जो इनके पार्टनर हैं, जैसे कि आपका इराक है, आर्मेनिया है, रशिया है, इनके साथ मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और उसके बाद काफी दिनों तक ये रिटेलिएशन चलता है। रिटेलिएशन के दौरान यूएस जो है क्या करता है, अपनी जो शिप्स है यहाँ पे, नेवल शिप्स जो है अपनी नेवी के दौरान सेफ पैसेज प्रोवाइड करने की पूरी पूरी मुहैया कोशिश करता है। और उसके बाद एक एमओयू साइन होता है दोनों के बीच में, जो बहुत ग्रेटली किसको बेनिफिट करता है, ईरान को बेनिफिट करता है। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद ही यहाँ पे ईरान के द्वारा दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ इसमें एक भारतीय शिप पे भी हमला होता है, जिसके कारण जो है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कड़ी निंदा की जाती है उस चीज की। अब देखिए क्या कह रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे को कहा कि उनकी कंट्री क्या कर रही है, रीइंस्टेटिंग द ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स, ठीक है, टेकिंग ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब कि अब जो है यहाँ पे गार्जियन, मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, यूएस ले रहा है, ठीक है। और इसी के संदर्भ के अंदर यहाँ पे काफी सारी चीजें हमारे पास आती हैं, जैसे पेज नंबर 14 के अंदर और चीजें हमको बहुत अच्छी तरह से डिक्लेयर की गई है। चलिए जस्ट अ मिनट बच्चों। हम्म ये आ जाता है हमारा आज का मुख्य आर्टिकल कि ट्रंप रिस्टोर्स ईरान ब्लॉकेड सेज यूएस विल बी पेड टू गार्ड हॉर्मोज। क्या होगा सर, हॉर्मोज की रक्षा के लिए यूएस क्या करेगा, पेमेंट रिसीव करेगा, एज वेल एज जो ऑयल कंपनीज है उनको पेमेंट प्रदान करेगा। तो हम पहले एक बार जान लेते हैं कि सर ये सारा मसला है क्या। बात हो रही है बच्चों यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से, मतलब कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य क्या होता है एक स्ट्रेट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये देखिए एक वाटर बॉडी है, कितनी किलोमीटर चौड़ी है सर, ये 33 किलोमीटर जो है यहाँ पे वाइड है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी है, 33 किलोमीटर वाइड है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी है सर, 160 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है हमारे क्या है सर, एक बड़ी वाटर बॉडी होती है जो किसको, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है। कहां कहां पे सर, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। मतलब कि यहाँ पे किस किस को जोड़ रहा है जल डमरू मध्य, सर ओमान की खाड़ी और पर्शिया की खाड़ी को जोड़ रहा है यहाँ पे। अब दिक्कत क्या है बच्चों, अगर मैं बात करता हूं तो वर्ल्ड के अंदर ऊर्जा काफी जरूरी है, उत्पादन आप कैसा भी करो, ऊर्जा बहुत जरूरी है। और ऊर्जा के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, क्रूड ऑयल, माने कि आपका कच्चा तेल, ठीक है। इसी कच्चे तेल के अंदर हमारे पास एक ग्रुप आता है बच्चों, जिनको हम कहते हैं ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग
कंट्रीज, यहाँ पे जो है कच्चे तेल की जो है उत्पादक और निर्यातक देशों का एक समूह है, जिनका लगभग 80 से 90% व्यापार इसी सी ट्रेड मतलब इसी जलमार्ग के थ्रू होता है। जैसे कुवैत है आपका, कुवैत के अलावा इराक है आपका, इराक के अलावा कतर है आपका, बहरीन है आपका, यूएई है आपका, ओमान है आपका, और कुछ ना कुछ हिस्सा कहाँ है यहाँ पे, सऊदी का भी है। अब अगर ये जैसी चीज रुक जाती है तो मैं बताता हूं बच्चों, जैसे भारत जैसा देश है जिसके अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, चाइना जैसा देश है जिसके अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एज वेल एज वहां पे उद्योग का बहुत ज्यादा विस्तार है, मतलब कि इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, तो उनके लिए डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो सर इंडिया मतलब कि भारत, चाइना, जापान और कोरिया, इन चारों देशों का लगभग जो है बच्चों यहां पे 80% से ज्यादा इंपोर्ट एनर्जी का, ठीक है, 80% के आसपास इन चारों का मिला के, ठीक है, वर्ल्ड का इंपोर्ट कहां पे जाता है, इस रूट के थ्रू जा रहा है। अब इस रूट की वजह से हो क्या रहा है सर, यही रूट जो है कच्चा तेल है, कच्चे तेल से एनर्जी मिलती है। अब देखो एनर्जी मिलने के बाद क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सर इस चीज की कि सर अगर मेरे पास ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होती है तो सर मेरे पास जितना भी उत्पादन होगा, उस उत्पादन की लागत में, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी, लागत जो होगी मेरी मेरी कॉस्ट होगी, उसके अंदर भी क्या दिखेगी, मुझे वृद्धि देखने को मिलेगी। जिसके कारण क्या होगा सर, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज है, बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, सबके अंदर मुझे हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम हो जाती है भारत जैसे आयातक देश के लिए और बहुत सारे देशों के लिए जो पूरी तरह से, ठीक है, ज्यादातर किस पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। अब देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है सर, जल डमरू मध्य क्या होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है सर, पर्शिया की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। कितने किलोमीटर लंबा है सर, ये 160 किलोमीटर लंबा है और 33 किलोमीटर चौड़ा है। चलिए बच्चों, अब देखो यहां एक बात आती है आपके पास कि सर ये इतना तो है, तो फिर पैसेज क्यों नहीं हो रहा है। यहां आपको एक चीज दिख रही होगी, ये एक्चुअल में सैटेलाइट इमेज है बच्चों। कैसी है ये, सैटेलाइट इमेज है। अगर इसकी मैं बात करूं ना तो बच्चों देखो क्या होता है, तो ये किसी भी देश की क्या हो सकती है, लैंड बाउंड्री होगी। ये ईरान की क्या है, लैंड बाउंड्री है। और यहां पे जो है देखोगे आप, यमन की जो है यहाँ पे क्या आ जाती है, लैंड बाउंड्री आ जाती है। अब देखो इसके साथ मैं कहूं तो एक होता है मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स की एक क्या होती है, मेरी समुद्री सीमा भी होती है। समुद्री सीमा है, कितनी है सर, 12 यहां है और 12 यहां है। तो इसके बीच में ये जो हिस्सा बचता है, ये कितना है, केवल 3 किलोमीटर का हिस्सा है। और इसी 3 किलोमीटर हिस्से की वजह से क्या होना पड़ता है, जाना पड़ता है सारे शिप्स को। अराउंड अगर मैं बात करूं, एक दिन के अंदर लगभग 12 मिलियन, ठीक है, ऑयल बैरल्स यहां से ट्रांसफर होते हैं, यहां से गुजरते हैं। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, मतलब सर वर्ल्ड का 30% यहाँ पे एनर्जी एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं तो सर इसी कच्चे तेल के अंदर से हमारा क्या निकलता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो बाय प्रोडक्ट होता है हमारे क्रूड ऑयल का, दैट इज कॉल्ड योर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब होता है बच्चों उर्वरक। उर्वरक का भी 30% ट्रेड कहां से होता है, यहीं से होता है। 30% वर्ल्ड के टोटल फर्टिलाइजर जो है वो कहां से आते हैं, यहां से आता है। बताओ उर्वरक अगर महंगे होते हैं तो कृषि की लागत में वृद्धि होगी, और कृषि की लागत में वृद्धि होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा सर, हाई एग्रीकल्चरल कॉस्ट। अब अगर हाई एग्रीकल्चरल कॉस्ट है तो उसका इन्फ्लेक्शन कहां पड़ेगा, ठीक है, कहां पड़ेगा उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, आपकी थाली पे, ठीक है। अरे सर आटा महंगा होगा तो रोटी भी महंगी बनेगी, सब्जियां महंगी होगी तो सब्जी महंगी बनेगी, तो ओवरऑल इसका प्रभाव आपकी जेब पर सीधा पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि सर ये प्रॉब्लम हुई है। अब क्या हुआ है बच्चों, देखो फरवरी और मार्च में मैंने बताया इन्होंने क्या करा, ठीक है, इजराइल और यहाँ पे अमेरिका ने मिलके यहाँ पे इन पे स्ट्राइक की। क्यों, ईरान को डर था, यहाँ पे ईरान के पास एक प्रॉब्लम है कि ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसराइल के साथ प्रॉब्लम है। इसराइल नहीं चाहता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, जो उसका परमाणु प्रोग्राम है, वो उस सक्सेसफुल हो जाए उस चीज पे। इसके अलावा जो है इसराइल जो, ठीक है, इसराइल के ऊपर काफी सारे जगह आसपास जो है वो दूसरे थोड़े से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, ठीक है, हॉस्टाइल कंट्रीज से घिरा हुआ है। और जिन हॉस्टाइल कंट्रीज के अंदर जो उग्रवादी लोग हैं, उग्रवादी जो समूह है, जो रेडिकलिस्ट है, उनको सपोर्ट कौन करता है, उनको सपोर्ट करता है सर ईरान।
ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है सर, ईरान की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे यूएस की जो अलाइज है, जैसे यहाँ बहरीन हो गया है आपका, ठीक है, यूएई हो गया है, आरामको एक कंपनी है, इन सबको भी ट्रांजिट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इनको लगा कि रजीम चेंज हो जाएगी, रजीम चेंज हो जाएगी, मतलब कि जो जिसकी सरकार है अगर उसी को मैं एलिमिनेट कर दूं तो चीजें सॉर्ट हो जाएगी। बट यहां पे ईरान क्या करता है, ईरान अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे कि इराक, इराक के अलावा आर्मेनिया, आर्मेनिया और रशिया के साथ मिलकर क्या कर देता है, यहाँ इनके बैकड्रॉप के सपोर्ट की वजह से इस रास्ते को कर देता है बच्चों बंद। और यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे क्या लग जाता है, लॉक लग जाता है। अब लॉक लगने की वजह से क्या होगा सर, जो यहाँ पे जितनी भी चीजें थी, ठीक है, यहां पे लॉक लगने की वजह से क्या होगा, या फिर बंद होने की वजह से क्या होगा, जितनी शिप्स यहां से गुजर रही थी वो यहां पे टैक्टिक्स अपना नहीं कर पाएगी, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। और इनको क्या लेना पड़ेगा सर, एक ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव रूट का मतलब किसी दूसरे रास्ते से आना पड़ेगा, उसमें तेल की खपत भी ज्यादा होगी, मतलब कि ऑयल ज्यादा यूज होगा, क्योंकि सर जो नाव है वो भी तो किसी ना किसी चीज पे चलेगी, ठीक है। तो वहां पे उस चीज के बढ़ने की वजह से क्या होता है सर, लागत ओवरऑल हर चीज की कॉस्ट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और आप देखोगे जैसे ही ये स्ट्रेट बंद होती है, पेट्रोल आपके आसपास क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है, एलपीजी सिलेंडर्स आपके क्या हो चुके हैं, महंगे हो चुके हैं। लेकिन क्या है सर, सर कल चल कहीं और रहा है, ये वेस्ट एशिया के अंदर चल रहा है, यहाँ पे मीना कंट्रीज के आसपास वाले इलाके के अंदर, लेकिन इसका प्रभाव कहां पड़ रहा है, डायरेक्टली आपकी जेब पे भी पड़ रहा है। क्लियर है। अब देखो बच्चों क्या होता है, अब यहाँ पे यूएस ने अनाउंस तो कर दिया, ठीक है, कि भैया ऐसा है कि हम जो है अब से हम चार्ज करेंगे और हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना, बोला कि हम 20% रीएम्बर्समेंट करके देंगे। 20% क्या करके देंगे, रीइंबर्समेंट करके देंगे। मतलब कि क्या होता है, देखिए क्या होता है कि अगर कोई रास्ता ब्लॉक पड़ा है तो इंश्योरेंस कंपनीज को डर है, ठीक है, जो कार्गो शिप लेकर आ रही है, मतलब ईरान ने मना कर दिया ना, मत आओ नहीं तो उड़ा देंगे शिप को। तो क्या होगा सर, माल को खतरा है एज वेल एज शिप को भी खतरा है। तो यहाँ पे क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी, भाई अब देखो क्या होता है, ये सब टॉट लो के अकॉर्डिंग मैनेज होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पैसा मांगेगी, और ज्यादा पैसा मांगेगी तो इससे क्या होगा सर, जो माल मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं उनके लिए ज्यादा महंगी हो जाएगी चीजें, और वो नहीं मंगाना चाहेंगे। तो यहाँ पे यूएस ने बोला है कि हम सबको आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जितना भी आपके इंश्योरेंस कॉस्ट होता है, जितनी भी चीजें लगती है, उसका 20%, जितना भी माल आप मंगा रहे हो, टोटल कार्गो आप जितना मंगा रहे हो, उसका 20% टोटल वैल्यू का हम आपको क्या कर देंगे, रीएम्बर्स कर देंगे, वापस दे देंगे। बाकी की बची हुई कॉस्ट जो होगी 80% कॉस्ट, वो किसको देना पड़ेगा सर, जो है यहाँ पे निर्यातक, सॉरी आयातकों को, आयातकों मतलब इंपोर्टर्स को भरनी पड़ेगी। क्लियर हुआ। यहां पे इसमें ये सारी बात की। अब देखो क्या हो जाता है कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाता है कि देखो नहीं पूछेगा, सबको पता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है, अब क्या पूछ लेगा, क्या सर देखो ऐसी है बात कि अगर मैं बात करता हूं बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कि सर अगर मैं बात करूं, जितना मुझे वर्ल्ड मैप ध्यान है, यूएस कहीं यहां है सर, इसके बीच में कौन सा अटलांटिक सागर है, इसके बाद सर आप देखोगे तो यहाँ पे यूरोप पड़ता है, यहाँ भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर के बाद यहाँ पे अफ्रीका पड़ जाता है सर, ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़ता है सर, यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, और यहाँ बीच में पड़ती है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और इसके बीच में क्या पड़ता है, ओमान की खाड़ी, और फिर यहाँ आके हमारा क्या आ जाता है, भारत वाला हिस्सा आ जाता है। चलिए एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या पड़ जाता है सर, ये क्या है सर, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान है सीधा, ओमान की खाड़ी, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है सर मेरा कौन सा, सर गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ, पर्शिया की खाड़ी। अब क्या हो रहा है सर, अगर ये बंद हो रहा है तो यहाँ पे क्या होना, कोई और दूसरा रूट अपनाना पड़ेगा, मतलब सर कहीं भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ गुजरते हुए फिर यहाँ डिलीवरी देनी पड़ेगी, तो सर ये लागत बढ़ेगी, ये लागत बढ़ेगी तो इसको, ठीक है, परचेज कौन करेगा। फिर सेम चीज है सर कि अगर ये हिस्सा यहाँ पे कहीं भी यूएस नहीं है सर, यहाँ पे जो है इस तरफ ईरान है आपका, ठीक है, इस तरफ क्या है, यमन का पार्ट है और सऊदी का पार्ट है, ठीक है, सॉरी यमन आपका यहां पड़ जाता है और आपका ओमान यहां पड़ जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे यमन नीचे पड़ता है, ओमान ऊपर पड़ जाता है, यमन जो है रेड सी की तरफ आ जाता है, ओमान आपका ऊपर पड़ जाता है। अब देखो क्या हो रहा है कि सर यहाँ यूएस तो है नहीं, तो क्या कोई भी देश ऐसे किसी दूसरे देश के ऊपर आके कह सकता है क्या कि हाँ भाई मैं संभालूंगा, आज से तुम कुछ नहीं करोगे, मतलब कब्जा करने वाली बात हो गई। तो इसी के ऊपर बच्चों एक लॉ लगता है हमारा, ठीक है, जिसको कहते हैं यहाँ पे यूएन क्लॉज। क्या कहते हैं हमको? यूएस क्लॉज, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन आपका है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ द सीज। ठीक है, क्या करता है सर, ये जितने भी चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है नेविगेशन को लेके जितने भी ग्लोबल वाटर ट्रेड होता है उसकी क्या लेता है? गारंटी लेता है। क्या कहता है कि अधिकारों की गारंटी देकर क्या करता है? ठीक है, विश्व जल व्यापार को सुगम बनाता है। मतलब सर जिम्मेदारी किसकी बनती है? यूएन क्लॉज की बनती है। और यूएन क्लॉज का सर दो प्रिंसिपल है। यूएन क्लॉज के क्या है? दो प्रिंसिपल है। उन दो प्रिंसिपल के तहत देख लेते हैं अपन क्या कहता है कि सर इसके अंदर एक है मेरा निर्दोष मार्ग, एक क्या है मेरा? निर्दोष मार्ग, जिसको हम कहते हैं इनोसेंट पैसेज, जो आता है हमारे आर्टिकल 17 से 19 के अंदर, जो कहता है कि जितने भी देश हैं, ठीक है, जितने भी देश हैं वो अपने जो है व्यापार वाले जो वेसल्स हैं, उनकी जो नावें हैं, उनको क्या कर सकते हैं बच्चों? उनको भेज सकते हैं एक देश से दूसरे देश विदाउट, है ना, किसी पर्टिकुलर बैरियर के। एक्सेप्ट मतलब क्या नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे वो जो है, जो कोस्टल स्टेट है, कोस्टल स्टेट का मतलब कि सर जिसकी तटीय सीमा लगती है उस देश, जिस देश की उस जगह से, उसकी सिक्योरिटी और पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप आराम से जा सकते हो, आप अपने काम से काम रखते हुए जाओ। ये क्या कहता है हमारा? निर्दोष मार्ग, इनोसेंट पैसेज। ठीक है, दूसरा है सर मेरा एक है पारगमन मार्ग। ठीक है, पारगमन मार्ग क्या कहता है कि सर कोई दूसरा कोई कोस्टल स्टेट है, वो इंटरनेशनल कोई भी रास्ता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि सीधी बात है सर, क्या कह रहा है ये? ईरान की बात कर रहा है कि ईरान सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हॉर्मूज जलडमरू मध्य को बंद नहीं कर सकता है। तो सर क्यों कह रहा है? ईरान कहां से आया सर? यहां पे देखियो एक वर्ड यूज हुई है, यहां पे क्या बोल रहा है? कोस्टल स्टेट। तटीय सीमा किसकी लग रही है सर? ईरान की तो लग रही है। या तो ईरान नहीं कर सकता, या कौन नहीं कर सकता? ओमान नहीं कर सकता। यहां पे यूएस का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे मेजर पार्ट इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या आ जाता है कि सर यूएस किस तरीके से चार्ज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन ऑफ मैटर बनता है यहां पे। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा सर, निर्दोष मार्ग और पारगमन मार्ग, ठीक है, या इनोसेंट पैसेज और ट्रांजिट पैसेज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, वो किससे रिलेटेड है? तो सर आप बता सकते हो सर यूएन क्लॉज के आर्टिकल 17, 19 और 38, 37 और 38 से। अब यहां बोलता है कि सर यूएस तो कोस्टल स्टेट है नहीं, तो वो कैसे चार्ज कर सकता है? क्लियर बात है कि यूएस अपनी टेरिटरी के बिना कैसे चार्ज कर सकता है। तो इंप्लीकेशन क्या है सर? इसका इंप्लीकेशन ये है कि यूएस अपनी ऑटोनॉमी को वापस से प्रोटेक्ट करना चाहता है। दिक्कत क्या है सर? ईरान के लिए भी ये बहुत बड़ा मौका है कि अभी जितना भी मैटर हुआ है सब, ठीक है, तो फॉर ईरान हॉर्मूज इज द की टू डिटरमिन, ठीक है, डिटरेंस एंड डोमिनेंस इन द पर्शियन गल्फ। ठीक है, कि सर ईरान अभी तक जितनी भी चीजें नेगोशिएट कर पाया है, ठीक है, ईरान अभी तक जितनी भी आर्ग्यूमेंट सब उसके फेवर में हुए। क्यों? क्योंकि सर उसके पास स्टेट ऑफ हॉर्मूज का क्या था? कंट्रोल था। स्टेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल था, इसलिए सारी चीजें वो क्या कर पाया? कंट्रोल कर पाया। अगर वो छोड़ देता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसका कंट्रोल यहां से चला जाएगा। इसलिए जो है ईरान यहाँ पे किया हुआ है। अब किया क्यों ईरान ने हमला? तो देखो मैं बताता हूं। यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है कि देखो मैंने बताया था आपको कि सर इधर तो मेरा क्या है? ओमान है, इधर क्या है बच्चों? ईरान है। तो ईरान ने बोला कि जो 3 किलोमीटर के इधर वाला है ना, इसने एक इधर से एक रास्ता बना के दिया, जहां पे किसका कंट्रोल था सर? ईरान का कंट्रोल था। और यहाँ पे यूएसए ने ओमान के पास से एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर रास्ता बना के दिया। ठीक है, तो अगर ईरान को लग रहा है कि अगर एक कोई ऑल्टरनेटिव मिल गया, इनको पूरा कंट्रोल मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? इस ही रूट को बंद कर दिया है। और यहां पे अब ट्रंप ने क्या ऐलान किया है कि अब से हम क्या करेंगे? ईरान को, ठीक है, ईरान को रोकने के लिए हम क्या है? एंटी ईरानियन शिप्स, ठीक है, मतलब कि यहां पे क्या होगा? अपनी नेवी के द्वारा ईरान की शिप्स को तो रोका जाएगा, और दूसरी कोई भी शिप्स होगी उनको सेफली उस स्ट्रेट को पार कराने की जिम्मेदारी किसकी है? यूएस की है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है यहाँ पे कि सर इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज को जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उसमें से 80% चीज जो है वो तो कंपनीज को भरनी पड़ेगी, 20% यूएस द्वारा रिएम्बर्स कर दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप देखिए, अब इन सब चीजों को देखो, मेन जो मार्ग है ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे देखिए, एक जो आता है मेरा भूमध्य सागर से सुएज कैनाल, यहाँ से रेड सी, रेड सी से फिर एशिया की तरफ आ जाता है। बट यहाँ देखोगे आप पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान यहां से निकल रहा है। अब यहां से ओपेक कंट्रीज का सारा सामान जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अब किसने उठाई है? यूएस ने उठाई है। इसका इंपैक्ट हमें भारत में कहां देखने को मिल रहा है कि सर भारत के अंदर जो मुद्रास्फीति है,
मुद्रास्फीति है वो बढ़ गई है कितने परसेंट से? 4.4% से। ठीक है, कैसी मुद्रास्फीति का पार्ट है? अब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आ जाता है जीएस का आपके, तो क्या हो जाता है सर? लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है सर, मेन प्रॉब्लम क्या है? इट इज कॉल्ड योर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो सर एक चीज हमें ये पता पड़ गई कि सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है सर? कि अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं सर, रॉ मटेरियल के अलावा अगर एनर्जी की बात करूं तो वो भी तो मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट में ही आता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। वो बढ़ती है तो मुद्रास्फीति भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का भी वॉर चालू है जल्दी ही, और यहाँ पे क्या हो रहा है सर? देखिए अगर यहाँ पे यमन ने हमला कर दिया है, किस पे? यमन पर हमला कर दिया गया है, किसके द्वारा? हाउतीस के द्वारा। और इन हाउतीस को जो है, ठीक है, ये भी क्या है? एक रिबेल ग्रुप है जो यमन के अगेंस्ट वॉर लड़ रहा है। इसको सपोर्ट कौन करता है सर? इसको भी सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। और यमन इज अ क्लोज अलाई ऑफ व्हाट? यूएस। ठीक है, तो यहां सारी चीजें अपन ने देख ली है कि इस पर्पज से ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए अपन ने क्या देखा आज के टाइम पे कि सर, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन ताकि समझ में आ जाए ना कि सर इस आर्टिकल में अपने क्या काम का है। क्लियर है? चलो, जैसे है बच्चों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सर हॉर्मूज जलडमरू मध्य, सर कहां कहां पड़ता है? सर दो चीजों के बीच में पड़ता है, पर्शिया की खाड़ी व ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में मौजूद है। ठीक है सर, रीजन क्या है? कंट्रोल किसका है इसके ऊपर? सर अगर मैं बात करूं भूगोलिक क्षेत्र की तो कितना है सर? 160 किलोमीटर लंबा व 33 किलोमीटर चौड़ा। ठीक है, इनमें से मात्र जो है सर इंपॉर्टेंट क्या है सर? 3 किलोमीटर ही क्या है? नेविगेबल है। इसलिए शिप्स को बहुत संभाल के जाना पड़ता है। अगर मैं आर्थिक इंपैक्ट की बात करूं तो आर्थिक इंपैक्ट के अंदर यहां क्या आ जाता है सर? 30% कच्चा तेल, 30% कहीं ना कहीं उर्वरक, ठीक है, और लगभग 40% के आसपास जो है हमारे अन्य उत्पाद। ठीक है, यहां पे विश्व व्यापार का। ठीक है, कौन कौन से देश इसके ऊपर मुख्य तरह से डिपेंडेंट है? सर ओपेक देश। अब सर ओपेक देश क्या होता है? सर वो देश जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि आपके ओवरऑल जहां पे मैंने बताया था आपको, आपका इराक हो गया है, ईरान हो गया है, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, बहरेन हो गया है, आपका इराक हो गया है, ये सारी चीज। इसके अलावा वेनेजुएला भी अपना लेटेस्ट मेंबर बना है। तो इन देशों के ये इन पर डिपेंड है। इसके अलावा सर दूसरे देश और कौन कौन से इस पर डिपेंड है? सर इनको तो बेचना होता है, खरीदने वाले कौन है? सर भारत, चीन, ठीक है, जापान व कोरिया, ये इस पे डिपेंडेंट है। सर और क्या है मेन पार्ट? सर यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज और हमारे काम का है। और यूएन क्लॉज के अंदर बच्चों हमने क्या देखा? सर दो चीज देखी है। ठीक है, एक तो देखा है मैंने सर इनोसेंट पैसेज, 17 से 19 आर्टिकल, मतलब कि सर मेरा निर्दोष मार्ग। सर और एक और क्या बात करी है सर इसने? सर एक बात करी थी देखिए अपन ने, इसने परागन मार्ग की। ठीक है, यहाँ पे क्या बात करी थी सर? पारगमन मार्ग, मतलब कि ट्रांजिट पैसेज की। यहाँ पे क्या बात करी है इसने सर? ट्रांजिट पैसेज की। क्लियर है? किसकी बात करी है? ट्रांजिट पैसेज की, मतलब कि आपका परागमन मार्ग। ये कहा है सर? आर्टिकल 38 व 39 के अंदर। किसकी बॉडी है सर ये? सर ये संयुक्त राष्ट्र की बॉडी है, यूएन की बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर बात है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला सर? इंश्योरेंस वगैरह सारी कंपनीज को कौन डिक्लेयर करेगा? यहाँ पे रिएम्बर्स। ठीक है, यूएस के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा? रिएम्बर्स किया जाएगा। और इससे लिंक्ड क्या है सर? सर भारत में मुद्रास्फीति, मतलब कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ चुकी है सर? 4.4% से वृद्धि। और अगर ये और थोड़े दिन ऐसा ही चलता है तो सर और आशंका कितनी है? 5% वृद्धि की आशंका है। मतलब कि सर कहीं ना कहीं डबल डिजिट में पहुंच जाएगी इन्फ्लेशन हमारी। ठीक है, और उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा सर? प्रभाव पड़ेगा उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर।
इंडियन इकोनॉमी पर। किस किस चीज पे सर? अगर मेरे को इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं तो सीधी बात है सर, मेरा भुगतान संतुलन मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता है। और मेरे सर जो आयात बिल है, आयात बिल है, उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये हमारा ओवरऑल इस पूरे पार्ट का कंक्लूजन था, जहां पे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है। इसी तरीके से हम आगे जाके और सारी चीजें भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर अपन ने इतना कर लिया है। अब मेरे को बताइएगा, जब वापस से ईरान के अंदर युद्ध हुआ था, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ छोड़ देता हूं कि ऑपरेशन सिंधु क्या है? ऑपरेशन सिंधु क्या है, ये आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट के अंदर आप मुझे जरूर बताएंगे कि ऑपरेशन सिंधु क्या है। और इसी के साथ अपना जो है ये सारा आर्टिकल हो जाता है खत्म। और याद रखिए, इस यहाँ पे नई सीरीज है हमारी इजी एक्सप्लेनर एसएससी एक्सपर्ट के थ्रू, जो आपकी तैयारी को क्या बनाती है, आप खुद कह देते हो कि सर तैयारी करना अब आसान है। क्लियर है? याद रखिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, और आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।